मूवी की शुरुआत होती है जॉन नाम के आदमी से। तभी वहाँ पे जेन नाम की लड़की भी आ जाती है और वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट किलर होते हैं। और वहाँ की पुलिस को खबर मिली थी कि किसी ने गवर्नमेंट ऑफिशियल को मार दिया है, पर वो जो भी है वो सिंगल है। तो ये दोनों ही ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि वो दोनों कपल हैं। जिसके बाद वो दोनों ऐसे ही कहीं घूमने जाते हैं और फिर रात को एक साथ बैठकर थोड़ी ड्रिंक वगैरह करते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। जिसके बाद वो दोनों एक होटल रूम में जाते हैं और एक दूसरे के साथ लप्पा झप्पा करते हैं। अगले दिन जब जेन उठती है तो उसे लगता है जॉन उसे छोड़ गया, पर जॉन उसके लिए अच्छा से ब्रेकफास्ट लेके आता है और वो दोनों अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। पर इन दोनों ने ही एक दूसरे से अपनी सच्चाई छुपा कर रखी थी कि ये दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं। इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। जिसके बाद इनकी शादी को 6 साल हो गए थे और इनकी रिलेशनशिप में वैसी सी बात नहीं रही थी जो कि पहले हुआ करती थी। ये दोनों ही एक दूसरे को काम का बहाना लगाकर अपने मिशंस को कंप्लीट करने जाया करते थे। पर शादी के 6 साल तक भी इन दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एक रात जॉन काम का बहाना लगाकर अपने मिशन को पूरा करने गया था और वहाँ पे वो किसी आदमी को मारने के लिए ही गया था, जिस पर वो एक शराबी बना हुआ था और उसी दौरान वो इस आदमी को भी शूट कर देता है। और दूसरी तरफ जेन भी एक प्रोस्टिट्यूट बन के किसी आदमी को मारने के लिए गई थी, जहाँ पर वो अपना काम करके फटाफट से घर वापस लौट जाती है। और तब तक जॉन भी घर वापस आ चुका था। वो दोनों ही फटाफट से रेडी होकर साथ वाले घर की पार्टी में चले जाते हैं, जहाँ से उनको इनविटेशन आया था, और एक नॉर्मल कपल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तभी एक औरत अपने बच्चे को लाकर जेन के हाथों में थोड़ी देर के लिए थमा देती है। जेन को डर लगता है कि कहीं जॉन भी बच्चे के लिए डिमांड न करने लग जाए। के बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पे जॉन जेन को बोलता है कि मुझे फिर से काम के लिए बाहर जाना होगा। तो जेन उसे कुछ नहीं बोलती और जॉन भी नीचे से अपने कुछ हथियार उठा के लेकर चला जाता है। और हम जेन को देखते हैं जिसने माइक्रोवेव में अपने खूब सारे हथियार को छुपा के रखा हुआ था। जिसके बाद जॉन के जाते ही जेन भी अपने सारा सामान लेकर कहीं निकल जाती है और हमें पता चलता है कि इन दोनों को ही एक ही आदमी को मारने का मिशन मिला हुआ है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं जो कि रेगिस्तान में आई थी और उसने चारों तरफ बॉम्ब को लगा के रख दिए थे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे जॉन भी आ जाता है जो कि अपनी गाड़ी और बंदूक को लेकर आया था। पर जेन उसे दूर से देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये वो आदमी नहीं है। तो वो फटाफट से उसे बचाने के चक्कर में अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है। इस कारण वो लोग जिसे मारने आए थे वो तो वहाँ से भाग जाता है और जेन भी वहाँ से फटाफट से भाग जाती है, जिसका लैपटॉप वहीं पड़ा रह जाता है। पर वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड था। जॉन उस टूटे हुए लैपटॉप के साथ अपने दोस्त के पास जाता है और बताता है कि मेरे मिशन के साथ ही किसी और का मिशन भी था जिसने उस आदमी को मेरे मारने से पहले ही भगा दिया। मतलब वो दोनों ही उसको मार नहीं पाए। तो जॉन उस टूटे हुए लैपटॉप को लेकर अपने एक कलीग के पास जाता है, जहाँ पर जैसे तैसे करके उसको जेन की कंपनी का पता मिल जाता है। जिसके बाद वो जेन की कंपनी में भी पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जेन भी एक वीडियो क्लिप को काफी ध्यान से देख रही थी और तभी वो उस आदमी के पैरों को नोटिस करती है जो कि जॉन की तरह ही झटक रहा था। और उस आदमी की बॉडी लैंग्वेज से जेन को समझ आ जाता है कि ये और कोई नहीं उसी का पति जॉन है। शाम को वो दोनों जब घर आते हैं तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं है। तो जॉन भी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि जेन ने उसके खाने में जहर तो नहीं मिलाया हुआ। जॉन पहले जेन के खाने का वेट करता है, तभी वो खाना खाता है। इसके बाद जॉन जेन के लिए वाइन डालता है और तभी जानबूझकर बोतल गिरा देता है, जिसे कि जेन पकड़ लेती है, फिर बोतल को नीचे गिरा देती है और वो दोनों पोंछा लेने के बहाने इधर उधर भाग जाते हैं और अपनी बंदूक लेकर आ जाते हैं। जिसके बाद जेन फटाफट से वहां से भागने की करती है, पर तभी उसके सामने आ जाता है जॉन और उस पे गोली चला देता है। पर वो गलती से चली थी तो जेन भी उसे ठोक देती है, फिर गाड़ी से उतर के फटाफट भाग जाती है। दूसरी तरफ जॉन जाता है अपने दोस्त के पास और वो बोल रहा था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी वाइफ मुझ पर ही हमला करेगी। तो जॉन का दोस्त बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है उससे बदला लेने की। दूसरी तरफ जेन की फ्रेंड भी जेन को समझा रही थी कि तुम्हें इतना अब दिल में नहीं लेना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए, जिससे तुम्हें उसे मारने में काफ़ी आसानी होगी। और जेन भी यही बैठकर सोच रही थी कि वो उससे प्यार नहीं करती। डीप डाउन जेन अभी भी जॉन से प्यार करती थी। अब अगले दिन सुबह सुबह जेन अपने दोस्तों के साथ अपने घर पहुंच जाती है और सारा सामान वहां से लेकर चली जाती है, जिसमें जॉन की भी बंदूकें थी। और थोड़ी देर बाद वहां पे आ जाता है जॉन, जो कि बेसमेंट में जाकर देखता है कि जेन उसके भी सारे हथियार लेकर वहां से रफू चक्कर हो चुकी है।
इसके बाद जॉन जाता है जेन की कंपनी में और फिर उसे धमकाने लगता है। तो जेन भी उसे धमकाती है कि तुम अगर यहाँ से नहीं गए तो मैं लिफ्ट में तुम्हें उड़ा दूंगी। और जैसे ही वो धमकी देती है दूसरी तरफ से उसकी दोस्त वहाँ पे बटन दबा देती है, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। इसे देखकर जेन काफी ज्यादा घबरा जाती है, पर जॉन ने वहाँ पे ग्लिच क्रिएट करा हुआ था और दरअसल वो दूसरे वाले लिफ्ट में बैठा हुआ था। पर जॉन को लगता है कि जेन उसे ज़रा भी प्यार नहीं करती, जिस कारण उसने मुझे मारने की भी कोशिश करी। और दूसरी तरफ जेन फटाफट से वहाँ पे सारा डाटा को कॉपी करके वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो लोग बचे हुए डॉक्यूमेंट्स को भी आग लगाकर बिल्डिंग से निकल जाते हैं और फिर जॉन और जेन एक दूसरे को दूर से देखकर बड़ी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। को जेन एक रेस्टोरेंट में आकर काफ़ी पी रही थी और साथ ही रो भी रही थी। तभी वहाँ पे जॉन भी आ जाता है और फिर उसे डांस करने के लिए पूछता है। तो जेन और जॉन दोनों डांस करने लगते हैं और जॉन धीरे धीरे जेन के सारे हथियार को निकाल देता है। पर जेन भी काफ़ी चालाकी से जॉन के सारे हथियारों को निकाल देती है और ये काफ़ी फनी डांस भी कर रहे थे। इसके बाद जेन वहाँ पे बाथरूम का बहाना लगाकर वहाँ से निकल जाती है और फिर बाहर आकर जॉन जेन को कॉल करता है और फिर उसे घर पे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जो कि जेन भी मान जाती है। और फिर वो दोनों घर पे मिलते हैं, फिर एक दूसरे का स्वागत बंदूकों से करते हैं, जहाँ पे वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। पर एंड दी एंड वो दोनों जब सामने आते हैं तो एक दूसरे को वो मार ही नहीं पाते, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं पे वो उन दोनों का दोबारा से लपा झपा हो जाता है, जिसके बाद उनके रिलेशनशिप में एक नई स्पार्क उठ जाती है और वो दोनों अब एक दूसरे को मारना नहीं चाह रहे थे। और फिर वो शांति से बैठकर खाना खाने लगते हैं और तभी अचानक से उन पर भी गोलियों की बरसात होने लग जाती है। दोनों को भी समझ आ जाता है कि ये और कोई नहीं, इन्हीं की एजेंसी के लोग हैं जो कि इन्हीं लोगों को मारने के पीछे तुले हुए हैं। तो वो दोनों भी काफ़ी ब्रेवली बाहर निकलते हैं और बंदूक से सभी को मार डालते हैं, जिसके बाद वो दोनों जाके कहीं छुप जाते हैं। बड़ी चालाकी से अपनी कार पे आके बैठ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तब भी उनके एजेंसी वाले उनके पीछे पड़े हुए थे और वो दोनों को ही मारना चाह रहे थे। तो वो दोनों कैसे तैसे करके भी अपना पीछा छुड़ाकर जॉन के दोस्त के पास चले जाते हैं। वहाँ पे वो उन दोनों को ही सेपरेट होने की सलाह देता है और वो बोलता है कि तुम दोनों की एजेंसी वालों को तुम दोनों का ही पता चल गया है, तो ये बेटर है कि तुम दोनों ही अलग अलग रास्ते में चल जाओ। पर तभी उन्हें पता चलता है कि इन दोनों को ही सेम आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। तो वो सोचते हैं कि जब हम इस आदमी को ही मार देंगे तो शायद उनके एजेंसी वाले उन्हें छोड़ देंगे। और फिर जॉन काफ़ी मेहनत करके जेन की हेल्प से उस आदमी को वहाँ से ले आता है जहाँ पे उसे कैद करके रखा गया था। इसके बाद वो दोनों उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करने लगते हैं, पर वो आदमी बताता है कि टारगेट मैं नहीं, टारगेट तुम दोनों ही हो। तुम्हारी एजेंसीज को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी पहले ही पता चल गया था, तो वो तुम दोनों को ही मारना चाह रहे थे ताकि तुम दोनों एक दूसरे की सीक्रेट्स को रिवील ना करो। और तभी जेन उसकी बेल्ट को चेक करती है जहाँ पे ट्रैकर लगा हुआ था, तो वो दोनों वहाँ से भागकर कहीं छुप जाते हैं। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे जो कि इन्हीं दोनों को मारने के लिए आए होते हैं। जॉन और जेन भी एक प्रोफेशनल किलर थे, तो वो दोनों ही उन सभी को संभालने लगते हैं और एक एक करके सभी को मार भी देते हैं। पर इसी दौरान जॉन और जेन थोड़े घायल भी हो जाते हैं, पर समहाउ वो दोनों ही सर्वाइव कर जाते हैं और एक एक करके अपनी एजेंसी के लोगों को ही मार देते हैं। तो एजेंसी के लोग भी समझ जाते हैं कि इन लोगों से पंगा लेने से अच्छा इन दोनों को छोड़ देना ही बेहतर है। अब इसके बाद इन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा था और ये दोनों ही अपने रिलेशनशिप में काफ़ी खुश भी थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।